हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एलटी गेट फिजिक्स के सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका सेकंड क्लास है इसमें बात करेंगे एलटी गेट की, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें सदिश एवं अदिश राशियों के गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बारे में, इसकी प्रवणता, डाइवर्जेंस, कर्व्स, गॉस स्ट्रोक, इन सबके जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिया है फर्स्ट, इसमें दिया गया है कि किसी पिंड की लंबाई जो है वो कितना दिया है, 1.526 मीटर मापी गई है। सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। ये पहला आपसे पूछा है परम त्रुटि, दूसरा आपको सापेक्ष त्रुटि और तीसरा आपको प्रतिशत त्रुटि बताना है। ये जो सार्थक अंक की बात है, सार्थक अंक की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों को ये दिया गया है। ठीक है, उसमें आप लोगों को दिया गया है। अगर नहीं आप लोगों को मिल रहा है तो इस पर मैंने एक बहुत अच्छा सा खासा वीडियो बनाया, सार्थक अंक की पूरी प्रॉपर्टीज को उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसको जाकर के आप लोग देख लेना, तो सार्थक अंक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए परम त्रुटि फाइंड करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परम त्रुटि जो होगा, ठीक है, परम त्रुटि अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परम त्रुटि जो होगा वो कितना होगा, 0.001 मीटर। ठीक है, ये क्या है आपका परम त्रुटि है। ठीक है, ये आपका क्या है, परम त्रुटि है। अब अगर दूसरी में बात करूं, ठीक है, ये आपका जो है परम त्रुटि हो गया। इसके बाद में अगर मैं देखूं तो आपका जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है, लंबाई इसकी अगर मैं बात करूं तो 1.526 दिया है। तो कुछ मत करो मेरे दोस्त, 1.526 माइनस 0.001 सेपरेट करोगे तो 6 एक 5 यानी 1.5265 ये हो गया। ठीक, बड़े ध्यान से देखना, इत्मीनान से एकदम। अब देखो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये आपका जो है वो आपका परम त्रुटि आ गया। परम त्रुटि आपका कितना आ गया, 1.5265 कोई दिख रहा है। चलो अभी आगे देखते हैं। अब आप सापेक्ष त्रुटि की बात करते हैं। सापेक्ष त्रुटि की अगर मैं बात करूं तो सापेक्ष त्रुटि जो होगा वो होगा 0. परम त्रुटि डिवाइडेड बाई जो उसका पूरा लंबाई आया है ना 1.5265। तो इसका जो है अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको जो है, तो यहाँ 6 नहीं होगा ना, ये केवल 5 होगा सब्ट्रैक्ट करने पे। हाँ, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 15 छक्का 90 यानी 0.00065 समथिंग कुछ इतना आएगा। ठीक, ये आपका सापेक्ष त्रुटि आ गया। सापेक्ष त्रुटि आपका मतलब ये। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका सापेक्ष त्रुटि आ गया। प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका प्रतिशत त्रुटि, ओके, ये प्रतिशत त्रुटि है। अब इसको देखो क्या होगा, ये होगा सापेक्ष त्रुटि इंटू आपका होगा ये 100। ठीक है, सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। सापेक्ष त्रुटि कितना आ गया, सापेक्ष त्रुटि जो आपका आया है वो आपका आया है 0.006 समथिंग, 0.00065 इंटू 100। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो 0 कट करो, 0.065%। ये आपका प्रतिशत त्रुटि आ गया, मतलब ये आपका है, और ये आपका परम त्रुटि है। मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो आपका है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये आपको क्या करना है, सदिश अदिश राशियां चुनना है कि कौन कौन से इसमें सदिश हैं और कौन कौन से अदिश हैं, इसको देखना है मेरे दोस्त। इस पे आप लोगों के हर साल मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, खासतौर से मतलब जो 12th लेवल तक का आता है जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है, उससे ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो देखो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, अदिश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जिस भौतिक राशियां या जिन भौतिक राशियों में, ठीक है, दोनों, जिस भौतिक राशि में सिर्फ, सिंपल समझो, जिस भौतिक राशि में राशियों में सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे
ये उदाहरण याद कर लेना, ठीक है। जैसे आपका हो गया क्या, चाल, चाल दूरी, चाल दूरी द्रव्यमान, चाल दूरी द्रव्यमान, आयतन, आयतन समय ताप और फिर कार्य, विद्युत धारा, विद्युत धारा, उसके बाद में दाब, दाब, ऊर्जा इत्यादि, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कि ऐसी राशियां जो सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, वो हमारा क्या है, अदिश राशि है, जिसमें चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, ताप है, कार्य है, विद्युत धारा है, दाब है, ऊर्जा इत्यादि, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। अब बात करते हैं हम लोग सदिश राशि की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सदिश राशि क्या है, सदिश राशि किसे कहते हैं। ध्यान देना कि सदिश राशि किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो देखो सदिश राशि की अगर मैं बात करूं तो वो भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होते हैं। ध्यान देना, वो भौतिक राशियां जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण, वह भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, वो आपके क्या हैं, सदिश राशि हैं। क्या हैं आपके, सदिश राशि हैं। ध्यान देना, वो सभी आपके क्या हैं, सदिश राशि हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, इसका कुछ उदाहरण देखो। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एग्जांपल्स आपका संवेग, संवेग, आवेग, फिर आपका क्या है, त्वरण है, त्वरण, बल, विस्थापन, विस्थापन, वेग, ठीक है, भार, तो भार कहां गया भाई, कृषक, भाग, भाग, उसके बाद में फिर वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और उसके बाद में फिर चुंबकीय क्षेत्र ले लो, बी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद में चुंबकीय प्रेरण हो गया, चुंबकीय प्रेरण हो गया, और बहुत सारे इत्यादि जो है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके अदिश राशि हैं, ये सभी आपके क्या हैं, अदिश राशि हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, अदिश राशि। तो देखो अदिश राशि में कौन कौन सी हैं, इस पे ध्यान दो। अदिश राशि में अगर मैं बात करूं कि अदिश राशि में कौन कौन सी है, तो अदिश राशि आपका क्या है, चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, ठीक है, आयतन है, समय है, ताप है, कार्य है, विद्युत धारा, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके क्या है, अदिश राशि। तो इसमें कोई ऐसा मिल रहा है जो इससे बिलोंग करता हो, तो अगर ध्यान दिया जाए तो द्रव्यमान आपका क्या है, द्रव्यमान आपका क्या है, सदिश राशि है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट का आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ए का फर्स्ट हो गया, ठीक। सदिश की बात करूं तो सदिश में क्या है, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, विस्थापन, वेग, और फिर जो है ये आपका जो है वेग के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये आपका भार होगा, भार, वैद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी जो है कहीं ना कहीं आपके होंगे, वो सभी क्या है आपके सदिश राशि है। तो इसमें से क्या है, इसमें से वेग की बात की जा रही है, वेग, इसमें से क्या बात की जा रही है, वेग की। तो वेग आपका है, यानी सेकंड का आपका क्या हो गया, सेकंड का आपका थर्ड हो गया, ओके। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, और W क्या है, वर्कडन है, W क्या है आपका, वर्कडन है, और वर्कडन का मतलब किया गया कार्य, वर्कडन का मतलब किया गया कार्य, यानी C का आपका क्या है, फोर्थ है। और सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल जो होता है वो आपका क्या होता है, टार्क इक्वल R इंटू एफ, टार्क इक्वल R इंटू एफ, और टार्क आपका क्या है, बलाघूर्ण है, टार्क आपका क्या है, बल आघूर्ण है। ये हम लोग जानते हैं कि टार्क अपना क्या है, बल आघूर्ण है। तो ये आपका हो गया सेकंड, यानी डी का आपका क्या है, सेकंड। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये ऑप्शन, ये आपका क्या है, राइट आंसर, ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो चाल 5.3 मीटर से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, ठीक है, मतलब कोई वर्षा का बूंद है, ये ऐसे गिर रहा है 5.3 मीटर से, ठीक है। ये अब इसमें क्या कह रहा है, आगे देखो,
यदि एक व्यक्ति 5 मीटर चाल से पूरब की ओर चले, अगर वो यहां से पूरब की तरफ जाए 5 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर चल रहा है, तो उसे ऊर्ध्व से क्या कोण बनाते हुए पानी गिरता प्रतीत होगा। मतलब अगर कोई बंदा यहां से खड़े होकर के और यहां पर देख रहा है तो यहां का एंगल कितना बनेगा, ये सीधा सीधा बात कह रहा है, यहां पर एंगल कितना बनेगा, ठीक है, ये थीटा कितना बढ़ेगा अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है दोस्त, समझ गए। ये अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा है तो उसको यहां से इधर इस एंगल पे, यहां से अगर बारिश हो रही है, ऐसे बारिश हो रही है, बादल है ना, तो यहां से अगर बारिश हो रही है तो उसको जो है किस एंगल से दिखाई देगा ये बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों को थीटा फाइंड करना है, और थीटा फाइंड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर ये आपका जो है एंगल थीटा है तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका बेस होगा। और आपको पता है tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर न जानो तो बड़ा आसान है, देखो आई होप आप लोगों को पता होगा, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, हर हर बोलो, पी से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, ये आपका कॉट हो गया, ये आपका सेक हो गया, ये आपका कोसेक हो गया, ठीक। ओके, सो अब यहां पर देखो, तो tan थीटा इक्वल आपको क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल आपको दिया गया है p इंटू पी, और p बाई बी दिया गया है, और p आपका कितना है 5 है, तो 5 और ये है 5√3, और ये आपका क्या है tan थीटा। रेशनलाइजेशन कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, या रेशनलाइजेशन को कुछ मत करो, ये कट गया, लो खत्म बात। यानी सिंपल आपका tan थीटा इक्वल आ गया 1/√3, और tan थीटा इक्वल tan 30 का वैल्यू, मतलब थीटा इक्वल कितना आ गया 30, थीटा इक्वल कितना आ गया 30 आ गया, मतलब बी इज द राइट आंसर, बी आपका क्या है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको दिया है दो बल F और -3F, कोई है दो बल, एक तो मान लो ये F हो गया भाई, और ये आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका -3F, ठीक, दो हो गया। इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, D है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है। क्रिया कर रहे हैं निम्न में से किसके तुल्य हैं, तो देखो अगर हम कुल बल की बात करें, ठीक है, एक F है और एक क्या है -3F है, तो नेट बल की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा -2F आएगा, अगर नेट बल की बात करूं तो कितना आएगा 2F आएगा। ओके, और उसके बाद में अगर इन दोनों पे काम कर रहा है तो इस पे क्या होगा, बल आघूर्ण काम करता है, क्या है, बल आघूर्ण कहीं ना कहीं काम करता है, तो वो बल आघूर्ण जो होता है उसका फार्मूला जो आपका होता है वो होता है टार्क इक्वल F इंटू डी होता है, ठीक है, टार्क इक्वल क्या होता है F इंटू डी होता है, ये होता है फार्मूला। सो इसमें देखो -2F और FD, 2F और FD आपका यही है, बाकी सभी में क्या है, इसमें पहले में क्या कहा है, केवल नेट रैखिक बल है, नॉन लीनियर फोर्स 0 ओनली है, और नेट कपल ऑफ मूवमेंट 2FD ओनली, तो ये सभी क्या है, तीनों के तीनों गलत हैं, आपका डी क्या है राइट आंसर है। ओके, अब जरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यदि ए और बी, ठीक है, अगर यदि ए और बी गैर शून्य सदिश हैं, ठीक है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स व्हिच अवे द रिलेशंस डिटरमिनेंट ए प्लस बी या मॉड ए प्लस बी इक्वल मॉड ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है कि अगर कोई भी हमारा नॉन जीरो वेक्टर्स है, अगर कोई भी हमारा नॉन जीरो वेक्टर्स है तो उनके बीच का जो रिलेशंस होगा, उस रिलेशंस में उन दोनों के बीच का जो संबंध जो मानते हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान विद्या, सबसे पहले हम लोग क्या करें, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखो डिटरमिनेंट ए प्लस बी या मॉड ए माइनस बी, ठीक है, इन दोनों का क्या कर दो, दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर स्क्वायरिंग करोगे तो इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। ओके, बचा क्या, ये सब तो गए और दो दो 4 हो गया, यानी 4ab cos थीटा इक्वल 0, तो इस क्रॉस करोगे तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0, और cos कितने एंगल का वैल्यू होता है 0, cos 90 का, cos 90 का, तो दिस कैंसिल, थीटा इक्वल कितना आ गया 90 आ गया, थीटा इक्वल कितना आ गया 90 आ गया, मींस 90 सी
ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। इफ mod a क्रॉस b इक्वल a विद एन एंगल बिटवीन द a एंड b इज, अगर आपको a क्रॉस b दिया है, ठीक है, अगर आपको a क्रॉस b दिया है तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा ये आपने को बताना है, ठीक है। तो देखो a क्रॉस, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा था, a क्रॉस b इक्वल क्या होगा? आपका ab होगा, ओके। और ab साइन थीटा इक्वल क्या होगा? ab होगा, ab साइन थीटा इक्वल क्या होगा? ab होगा। तो ab तो आपका कैंसिल हो गया, सूत्र है, ठीक है, ये आपका फार्मूला मुझे, तो ये साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1। तो साइन थीटा इक्वल साइन 90, तो साइन साइन कट गया, थीटा इक्वल कितना आ गया? 90, कन्वर्ट इन पाई रेडियंस में, तो ये आपका 90 पाई बाई 2, पाई बाई 2। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, both the three vectors a b and c will be coplanar only if, ये कब कोप्लेनस होंगे इसको एकदम याद रख लो, जब आपका ये सीधा सीधा जो है फार्मूला पूछा गया, जब a डॉट b क्रॉस c इक्वल 0 होगा तब ये सब कोप्लेनर होगा। ये मेरे दोस्त एकदम अच्छे से याद रख लेना कि अगर कोप्लेनर कब होगा, जब a डॉट b क्रॉस c होगा तभी आपका कोप्लेनर होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, सेम इसी पे क्वेश्चंस पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशंस फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी टू कोप्लेनर्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या कर रहा है? उस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी अभी हम लोग देखें कौन सा शर्त फॉलो कर रहा है? a डॉट बी क्रॉस सी। इसमें देख लो किस पे a डॉट बी क्रॉस सी नहीं है, आपका सी b जो है इस पे क्या है? a क्रॉस b क्रॉस c है, मतलब आपका b क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, टू वेक्टर a एंड b lie in the plane, another vector c lies outside this plane, then रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स a प्लस b प्लस c इक्वल क्या होगा? अगर ऐसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई भी दो वेक्टर a और b जो है वो किसी भी एक प्लेन पे लाइन करना है किसी भी उसमें, तो अनेदर जो वेक्टर c है वो क्या है कि वो कहीं बाहरी तल पर है, तो इन लोगों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा? a प्लस b प्लस c कब होगा? ऐसा 0 आएगा कब होगा? तो देखो मैं एक बात बताऊं, सिंपल सा आपका है, बहुत ही आसान, a प्लस b प्लस c अगर नॉट इक्वल 0 है, अगर a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल 0, तभी वो क्या हो सकता है? संभव हो सकता है एक ही तल में रहने का, एक ही प्लेन में रहने का, ठीक है। अगर हमारा a है, b है और c है, अगर ऐसा कुछ है, हालांकि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है, वेक्टर ये ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान देना। तो अगर ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमारा अगर ये डॉट नॉट इक्वल है, तभी हमारा क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में वेक्टर राशि, मतलब वही वेक्टर राशि का मतलब क्या है? सदिश का चयन करें। तो विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, विद्युत ऊर्जा या विद्युत विभव ऊर्जा। देखो मैं अभी अभी आपको बताया था, इसमें देखो सदिश, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, ये सभी के सभी आपको अभी अभी ये मैंने बताया था। और इसमें आपको जो क्वेश्चन है उसमें सीधा सीधा इसने क्या पूछा है? इसमें सीधा सीधा इसने क्या पूछा है? इसमें पूछा है आपका कि निम्नलिखित में से वेक्टर राशि का चयन कीजिए। तो देखो इसमें जो वेक्टर राशि है वो आपका क्या हो सकता है? विद्युत विभव हो सकता है, या आपका विद्युत वाहक बल हो सकता है एप्सिलॉन, और विद्युत विभव आपका पीबी या बीबी होता है, विद्युत ऊर्जा आपका है, ठीक है, या विद्युत विभव ऊर्जा है। तो इन सब के बारे में बताना है। तो आपका जो विद्युत विभव है वो आपका क्या है? वेक्टर राशि है, वेक्टर राशि है जो आपका विद्युत विभव है। ये उदाहरण सीधा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां अदिश हैं? ये देखो अभी पढ़े थे, धारा, क्षेत्रफल, संवेग, कोणीय वेग, ये अभी अभी पढ़े हो, देखो फटाफट फटाफट फिर से रिपीट हो, ये आप पढ़े हो। उसमें क्या पूछा है कि कौन सा अदिश है? तो अदिश में क्या है? चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, ताप है, कार्य है, विद्युत धारा है। देखो विद्युत धारा उसमें अगर मिल रहा है तो आपका आंसर हो गया, ये आपका धारा मिल रहा है। तो धारा का मतलब क्या है? विद्युत धारा, मतलब ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। अदिश और सदिश के आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपका काम जो है वो चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बिना आप लोगों का काम जो है वो चलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, इसको सॉल्व करने का बहुत ही मजेदार तरीका है। इसको देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बता दें। देखो जब भी आप लोगों को असर्शन रीजन दिया जाए, ठीक है, जब भी आपको असर्शन रीजन दिया जाए ना, इसमें कहा है
कि विद्युत धारा एक अदिश होती है। देखो भाई ये बात तो फिक्स है कि विद्युत धारा क्या है, अदिश है। ये बात हम लोगों को एकदम अच्छे से पता है कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। एकदम सही बात इसने बोला। देखो जब भी कथन और कारक सॉल्व करना हो तो इसके बीच में ना क्योंकि लगा दो, बिकॉज, ठीक है, ये जरूर यूज कर लो। आपका कोई भी कथन और कारक है वो एकदम 100% क्या होगा, सही जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसमें क्या है, विद्युत धारा एक अदिश होती है, ठीक है, या सदिश योगों के नियमों का पालन नहीं करती है, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी क्या है, एकदम सही है, दोनों क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक राश जो अदिश है, भौतिक राश जो क्या है, अदिश है, वह है। अब भौतिक राश जो अदिश है वो आपका क्या होगा, सीधा सीधा पूछा है तो भौतिक राश क्या है, एक अदिश है। क्षेत्रफल, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्रफल, इसमें से कौन सा एग्जांपल हो सकता है, तो वैद्युत धारा जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका इसमें जो भौतिक राश है, इसमें अगर मैं बात करूं तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है आपका, ठीक है, धारा वगैरह तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो वैद्युत क्षेत्रफल, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र की फ्लक्स, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होता है फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अदिश होता है, और ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम, दाब और बल में कौन सदिश है, दाब और बल में कौन सदिश है। देखो भैया अभी अभी मैंने डिफिनेशन पढ़ाया कि मतलब जो क्या कहते हैं, जो दिशा और परिमाण दोनों पे डिपेंड करता हो वो आपका क्या है, सदिश है। तो इसमें दाब और बल है, दाब और बल में कौन आपका सदिश है, दाब है, बल है, दाब व बल दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, बल होगा, राइट आंसर क्या होगा, बल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अदिश राशि है, अदिश राशि क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अदिश राशि आपका क्या है, ठीक है, इसके बारे में। वेग है, ताप है, विस्थापन है, संवेग है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है, तो ताप आपका क्या है, ताप आपका अदिश राशि है, ठीक है, ताप आपका क्या है, अदिश राशि, ये आपका क्या है, अदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अदिश है, सदिश है, ना अदिश है, ना सदिश है, सदिश व अदिश दोनों है। इसके बारे में भी हम लोग बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं। ये पहला देखो एक्सरसाइज एग्जाम्पल, हाँ, इसमें क्षेत्रफल कहीं लिखा होगा, क्षेत्रफल क्षेत्रफल आपका कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा, विद्युत क्षेत्र है, बल आघूर्ण है, तो आपका जो है इसमें क्षेत्रफल कहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो अदिश राशि है वो क्या है, वो क्षेत्रफल भी है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है तो क्षेत्रफल भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शंस दिस, ये आपका है। इसमें क्या है, आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, आपका अदिश है, वो आपका क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी आकृति जो है वो नियत होती है, लेकिन दिशा इसका निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसका जो हम कह सकते हैं शेप है वो क्या होता है, वो आपका निश्चित होता है, लेकिन डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखो, दो सदिशों का योग, ठीक है, दो सदिशों का योग ये और बी का परिणाम निकलता है। दो सदिशों को अगर ऐड किया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, तो देखो दो सदिशों का योग जो है ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ये आपको क्या दिया है, ऑप्शन ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ये है, a माइनस बी से कम, a प्लस बी से कम, या a माइनस बी से मतलब ज्यादा या कम, ये बात है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कितना है, उत्तर क्वेश्चन से गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है उपरोक्त क्षेत्र से संबंधित सही कथन बताइए। उपरोक्त क्षेत्र से आपको सही संबंध बताना है। तो देखो उपरोक्त क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, ये जो है आपका सी है और ये ए और बी है। तो ए और बी का मतलब क्या हो गया आपका कि ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से हैं। तो ए और बी यानी ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग c इक्वल प्लस ए इक्वल बी, अगर ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको बड़े आराम से, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो अभी ऑप्शन आपको मिलेगा, हालांकि हमारे जो फर्स्ट है इसी को हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन मैच करने के लिए हम लोग इसमें कोई है ऐसा c प्लस ए इक्वल बी, ये आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग वेक्टर का मात्रक, पॉइंटिंग वेक्टर का जो मात्रक होता है, ठीक है,
ये जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर का मात्रक क्या होता है, वाट, वाट मीटर स्क्वायर, वाट मीटर्स या न्यूटन। पॉइंटिंग वेक्टर का मात्रक, पॉइंटिंग वेक्टर का मात्रक क्या होता है, वाट, वाट मीटर स्क्वायर, वाट मीटर्स या न्यूटन। इसमें से चारों में से कौन सा होता है। तो देखो पॉइंटिंग एसआई अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका एसआई की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, वाट और मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वाट और मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना। या कभी कभी इसको जो है केजी बाई आपका जो है वो यस क्यूब कह लो, तो ये आपका यस मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है, यस मतलब टाइम। तो ये भी कहीं कहीं ऑप्शन दिया होता है, यहां पर आपका वाट मीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, if resultant are if two vectors p and q such that I square equal p square plus q square the angle between the p and q। बहुत ही इंटरेस्टिंग और उम्दा क्वेश्चन पूछा है। तो इसने क्या दिया है, इसने देखो, इसने दिया है आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, ये दिया है। अब ये आपका है, और इसका अगर मैं और थोड़ा सा बात करूं तो जो समांतर चतुर्भुज का जो रूल्स है, ठीक है, वो आर इक्वल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आर स्क्वायर इक्वल ये लिख दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का सूत्र है, सीधा सीधा एनसीईआरटी के बुक में लिखा है 11th क्लास के, ठीक है, थर्ड चैप्टर आप पे ओपन कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी का समतल में गत चैप्टर का नाम है यही। तो ये आपका है। अब इसी का क्या है, इसको अगर इसको हटा दो तो इस पे रूट लग जाएगा। तो एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। और एक हमारा दिया है, ये आपका जो है क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों समीकरण को अगर हल करोगे, ठीक है, दोनों समीकरण को हल करोगे तो देखो सीधा सीधा इतना तो जानते ही हैं आप लोग, ये सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास, 2pq cos थीटा इक्वल 0। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos 90। तो ये कट गया, थीटा इक्वल कितना आ गया 90। बहुत आसान था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी ये आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है 2i प्लस जे प्लस 3 के और प्लस आई लैम्डा जे प्लस 4 के परपेंडिकुलर ईच, ये किस पे परपेंडिकुलर है। तो देखो बहुत बढ़िया और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, दो आपको वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, दो आपको वेक्टर दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करो, आपको जो है हम कुछ भी मान ले, एक मान ले F1 और एक मान ले F2, ठीक है, F1 और F2 ये दो दिए गए हैं, एक आपका F1 है और एक आपका क्या है F2, ये दो दिए गए हैं। अब देखो इसमें अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट F1 और F2 का कहें तो F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट जो होगा F1 और F2 इक्वल होगा मॉड F1 मॉड F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा हमारा क्या होगा, जब लंबवत होगा तो क्या होगा 90 होगा, F1 F2 और cos 90, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, मतलब इसके बराबर कितना आ गया 0 आ गया, F1 और F2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। मीन्स दैट हम लोगों को ये दिया गया है, इसको लिख सकते हैं 2i, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2i प्लस जे प्लस 3k इंटू आई माइनस लैम्डा जे प्लस 4k इक्वल 0। ओके, अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लेना, दो एकम दो, दो एकम क्या होगा 2 होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा और ये माइनस लैम्डा, और ये 3 और 4 हो गया, तो 3 चौको 12, ठीक है, तो ये 12 होगा इक्वल 0। 12 और 2 कितना होगा 14 होगा, 12 2 14, तो माइनस लैम्डा इक्वल माइनस 14, तो ये कट गया, तो लैम्डा इक्वल कितना आ गया 14 आ गया, लैम्डा इक्वल 14, ये बराबर आपका, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा चाहे जिसमें में दिया गया सेम है, सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो इसमें भी वही कहा गया है वाई जेड के तल पर है, एक एक सदिश है। तो एक एक सदिश का मतलब जानते हो क्या होता है, एक और एक, ये आपका क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करें, बहुत ही आसान और उम्दा क्वेश्चन है एक एक के लिए। एक के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो होगा हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, सेम एज सेम वैसे आपका सॉल्व हुआ, आई है प्लस जे है प्लस के है, ठीक है। और ये जो है हम जानते हैं कि इसको जो है डॉट प्रोडक्ट से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक को बैठ करके क्या करो, जैसे ये है आई जे के, आई जे को पहले इससे, फिर आप पहले फर्स्ट ऑप्शन से जैसे एक में कर रहा हूं, देखो
ये आपका आई हो गया प्लस जे हो गया प्लस के डॉट प्रोडक्ट, अगर 1/√2 और क्या दिया है, जे दिया है प्लस 1/√2 के दिया है। ठीक है, ये आपको दो आपको दिया गया है। ओके, ये आपको एक ये और ये दो दिए गए। अब इसका सिंप्लीफाई करो तो इसका जे जे तो ये 1/√2 प्लस के तो ये 1/√2, तो ये आपका हो गया 2/√2। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 तो ये आपका दिस 2√2 और 2 तो ये और ये बराबर ये, तो √2 आपका बच गया। ठीक है, ये आपका √2, तो इससे कोई खास लेना देना नहीं है। ये आपका लास्ट में जो है जब सॉल्व करते जाओगे तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सब सॉल्व कर लेना, सेम ऐसे सॉल्विंग होगी जैसे ये है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कोवेरिएंट टेंसर्स ऑफ सेकंड रैंक। ठीक है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और उम्दा है। तो ये सीधा सीधा आपको फार्मूला पूछा गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर। ये टेंसर है। उसके बाद में ये भी आपका कहीं ना कहीं टेंसर से रिलेट कर रहा है कि कोनेकर डेल्टा एक मिश्रित टेंसर, इसकी रैंक क्या होगी। कोनेकर डेल्टा सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया है और कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा आपका स्टेटमेंट दे दिया है। तो इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है, जो क्रोनेकर डेल्टा होता है वो उसका जो मिश्रित टेंसर है उसकी जो रैंक होती है वो हमेशा क्या होती है, 2 होती है। उसकी क्या होती है, 2 होती है। अदरवाइज आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप जैसे डो आई जे इक्वल क्या लिख सकते हो, डी एक्स आई अपॉन डी एक्स जे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे ना, डो आई और जे इक्वल क्या होगा, डो एक्स आई बार अपॉन डो एक्स जे बार, और फिर डो एक्स वही सिंपल वो टी है ना, तो आई और डो एक्स एम और डो एम आई। ठीक है, तो ऐसे इसको जब सॉल्व करते जाओगे ना तो सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आपका कहीं ना कहीं 2 आएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका टेंसर्स है, एज सच एज ये भी आपका क्या है, टेंसर्स है। तो इसमें सिंपल पूछा है कि टेंसर्स की रैंक क्या होगी। ठीक है, इसमें सीधा सीधा पूछा है कि टेंसर की रैंक कितनी होगी, तो सिंपल उसमें टेंसर की रैंक कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ए आई जे प्लस बी आई जे, तो इसमें आपका सीधा सीधा कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया है इफ आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर along x y and z axis respectively then which of the following is incorrect। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि i j तथा k क्रमशः x y तथा z अक्षों के एकक सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा असत्य होगा। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो बाबू, आई क्या होता है, आई क्रॉस आई इक्वल होता है 1। ठीक है, आई और आई इक्वल क्या होता है, 1 होता है एकक सदिश में। फिर इसी तरह j इंटू जे इक्वल क्या होता है, आपका 1 होता है, और फिर k इंटू के इक्वल क्या होता है, 1 होता है। अगर इसमें मैं ग्राफ की बात करूं, ये आपका क्या है, x है, ये आपका क्या है, y है, ये आपका z है, ये आपका i j और ये आपका लास्ट में k। तो ये आपका कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं एकक सदिश में, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से क्या है, कोई नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसमें जो है इसने कहा है यदि आई जे तथा के क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्षों के एकक सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा असत्य होगा। ठीक है, तो आई इक्वल जे और जे इक्वल के, अगर इसके बीच की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए और ए कॉस बी इक्वल क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा, ए बी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और अगर आई इक्वल, ठीक है, अगर आई इक्वल जे और जे इक्वल के हैं तब क्या होगा कि इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगर इनके कोण 0 बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं आई क्रॉस आई का निकालूं, अगर इसी पर आई क्रॉस आई का निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, आई और मॉड आई इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। और कॉस 0 का मतलब क्या है, आई आई क्या होगा, ये आपका सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इसमें से कोई भी एकक नहीं है, ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग आर टी इक्वल साइन स्क्वायर टी आई प्लस कॉस स्क्वायर टी जे यूनिट्स व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस एट अ टाइम। क्या एक्सेलरेशंस होगा इसका, ये देखो, तो इसका सीधा सीधा आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
आर इक्वल आपको दिया गया है टी साइन स्क्वायर टी आई प्लस कॉस स्क्वायर टी जे। ओके, ये आपको दिया है। तो इसका जो है वेग के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करो। ये वैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका, डी आर अपॉन डी टी इक्वल, ये आपका हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी आई माइनस ये आपका हो जाएगा 2 कॉस टी साइन टी जे। इसके बाद में अगर हम एक्सेलरेशंस की बात करूं तो डी वी अपॉन डी टी होता है, जो इसको क्या कर दो पुट कर दो, तो ये आपका होगा डी अपॉन डी टी इक्वल 2 साइन टी कॉस टी आई और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस टी साइन टी, एक ही मसले हैं और ये जे हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे डी अपॉन डी टी इक्वल बचेगा क्या, ये आपका हो जाएगा साइन 2t, ये फार्मूला होता है साइन 2t और ये आपका जो है आई और ये आपका बचेगा माइनस साइन 2t, क्योंकि दोनों फार्मूले हैं, इसको इधर कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपका जे हो जाएगा। अब देखो अब क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा साइन 2t और माइनस साइन 2t, यहां तक तो कहानी आ गया आपका। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसके डिफरेंशियल की बात करूं तो ये होगा 2 cos 2t आई माइनस 2 cos 2t j। ओके, अब अगर इस पर हम लोग t जो है π/4 ले लें, ठीक है, अगर t इक्वल हम लोग π/4 दे दें जैसा कि हम लोगों को इसमें दिया गया है, ओके, तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा अगर हम a इक्वल ले लें t π/4, तो देखो बहुत आसान, 2 cos 2 इंटू π/4 और उसके बाद में माइनस 2 cos 2 इंटू π/4। ओके, तो π/4 और π/4 180, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो संभवतः ये आपका a इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें मॉड a का, तो मॉड a इक्वल क्या हो जाएगा, 0i माइनस 0j, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब इसमें आपका शून्य होगा। सिंपल सा इसका जो है वो डिफरेंशियल करना था और कुछ खास नहीं। ठीक है, इसमें सिंपल सा इसका डिफरेंशियल करना था। नेक्स्ट देखो, दो पोलर सदिशों का गुणन क्या होता है, दो पोलर सदिशों का, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स, दो पोलर वेक्टर्स का जो है वो गुणनफल क्या होता है। तो देखो भैया, दो पोलर वेक्टर का जो गुणनफल होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, सीधी सीधी मैं बात कहूं वो क्या होता है आपका एक्सियल वेक्टर्स होता है। कोई भी ऐसा कोई भी गुणनफल दिया है तो वो आपका क्या होता है, एक्सियल वेक्टर्स होता है, वो आपका क्या होता है, एक्सियल वेक्टर्स होता है, ये ध्यान देना। ओके, ये आपका एक्सियल वेक्टर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्र में दर्शाए गए तीनों सदिशों का योग शून्य ओसी का परिणाम क्या होगा। अब देखो इसमें 45 दिया है, 5 मीटर दिया है, बहुत ही मजेदार और उम्दा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा ध्यान से देखना। इसमें आपको क्या दिया है, मैं गिवन दैट ना लिखते हुए सीधा सीधा ओसी आपको और ओबी आपको 5 दिया है, ओए आपको कितना दिया है, 5 दिया है। तो ओए और ओबी इक्वल आप क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो ओसी इक्वल जो है आपका जो है ओसी बराबर आपका हो जाएगा ओसी कॉस 45 आई प्लस ओसी आपका ओसी साइन 45। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल आपका क्या हो जाएगा, cos 45 क्या होता है आपका 1/√2, तो इसको डायरेक्ट लिख दो माइनस ओसी अपॉन √2 आई प्लस ये आपका ओसी साइन 45 और ये आपका क्या है, ये जे है, तो ये आपका हो जाएगा OC√2J। ओके, ये इतना हो जाएगा। अब R इक्वल आप क्या लिख सकते हो, OA, OB, OC सभी को ऐड कर लो तो लास्ट में 5√2 आएगा। भाई इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान होगा, सिंपल क्या है ना। R इक्वल क्या लिखोगे, R इक्वल लिखोगे OA प्लस OB प्लस OC। ओके, यही लिखोगे। अब इसमें क्या है, OA, OB और OC। अब R इक्वल आप क्या लिख सकते हो, OB माइनस आप इसको ओसी को अगर हटाओगे तो कितना लिखोगे, ओबी माइनस ओसी।
तो ये सिंपल आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ओ बी माइनस ओ सी बाई रूट टू आई प्लस -5 प्लस ओ सी अपान रूट टू जे। ओके, अब ये आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल 0 हो जाएगा, पूरे के पूरा 0 हो जाएगा। अगर आर इक्वल 0 हो जाएगा तो आप इसमें से ओ बी और ये पूरा दिया है, ठीक है, अगर इसको फाइंड करो तो आर इक्वल ओ बी, ये तो 0 हो गया, इसकी कहानी हटाओ, ओ सी अपान रूट टू हो जाएगा। और ओ बी कितना दिया है, ओ बी दिया है 5 और माइनस ओ सी रूट टू, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ओ सी बराबर सीधा सीधा 5 रूट टू आ जाएगा आपका, 5 रूट टू। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक इकाई सदिश के परिणाम, एक इकाई सदिश के परिणाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा है, कोई भी एक इकाई है उसका सदिश जो है उसके जो है परिमाण के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई जे के। ओके, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। इसके बारे में अगर पूछा जाए तो सिंपल क्या है, ए इक्वल अब क्या होगा, वेक्टर ए अपान डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं ए कैप इक्वल कहूं तो ये आई अपान रूट 1 का स्क्वायर इक्वल आई, यानी अगर मैं बात करूं तो मॉड ए इक्वल 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, मतलब इसका जो है परिणाम जो होगा वो क्या होगा, इकाई होगा, इसका परिणाम जो है वो इकाई होगा, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है हमेशा इकाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यदि दो अशून्य सदिशों के योग के परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी दो परिमाण मान लो, एक आप a प्लस बी मान लो और एक आप क्या मान लो, एक आप क्या करो a प्लस बी और एक आप a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल आप क्या लिख सकते हो, अगर इन दोनों का स्क्वायरिंग किया जाए, ठीक है, दोनों का स्क्वायरिंग किया जाए जैसे कि पहले में किया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो सिंपली क्या है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, ठीक है, ये आपका ये तो कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, वही पुराना 4ab cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। वही सिंपल सा फंडा है, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशंस, ठीक है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशंस कितना आपका 3i कैप प्लस 2j माइनस 6k2 इतना मीटर वाइल यूनिफॉर्म फोर्स इतना न्यूटन एट द वर्क डन ऑफ द फोर्स विल बी कितना होगा। तो देखो इसकी अगर सिंपल में बात करूं तो R1 R2 आपको दिया है, कोई भी है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, और ये आपको क्या दिया है, F दिया है, ठीक। तो अब सिंपली क्या करो, R2 माइनस R1 कर लो, तो R2 माइनस R1 के लिए क्या करोगे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का मतलब क्या है, 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k माइनस आपका ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 6k। ओके, इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 3 11 i और 13 और 2 11 और ये आपका 9 और 6 15, तो ये मतलब आपका 15 ये आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका जो है इसके बीच का जो है सबसे पहले हम लोग विस्तार करेंगे। अब एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल होता है आपका सीधा सीधा होता है एफ इक्वल जो एफ और यस होता है, ठीक है। डब्ल्यू अभी हम लोग जो फार्मूला देखे थे, तो ये आपका वर्क डन है, तो डब्ल्यू इक्वल क्या होगा, एफ इंटू यस होगा। एफ अपना कितना आया है, एफ और यस, तो फोर्स हम लोगों को कुछ दिया है, फोर्स हम लोगों को दिया है 4i प्लस जे प्लस 3k, और यस आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन दिस 11i प्लस 11j प्लस 15k,
जरा इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए तो 11 चौको 44, ठीक है, और 11 एकम 11 और 15 तियां 45। ओके, सबको ऐड किया जाए तो कितना आएगा 44 और एक 45 40 40 80 11 50 100 आएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा कितना आ गया 100 आ गया, यानी 100 का मतलब है आपका 100 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 100 न्यूटन मीटर्स आ गया आपका। ये ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर ऑप्शन, ये क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, दो सदिश ए और बी के लिए इतना इक्वल इतना सत्य है। देखो ये हम लोग सॉल्व किए थे कि ये कब होगा। देखो हम लोग जब इसको और इसको दोनों को स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आता है अपना, आता है cos थीटा इक्वल क्या आता है 0 आता है ना। cos थीटा इक्वल क्या आता है 0 आता है, और cos थीटा इक्वल 0 का मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर बी, ए परपेंडिकुलर क्या है बी है। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन सेम है सेम। ये दो सदिशों का परिमाण जो है वो 7 व 3 है, निम्न में से कौन सा मान इनके परिणामी व परिमाण नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा ऐसा है। तो इसके लिए क्या करो, एक को आप क्या करो, इसको जो है डिटर्मिनेंट, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका मॉड ए इक्वल हो गया 7 और मॉड बी इक्वल हो गया 3। ओके, अब कुछ मत करो, अब आप क्या करो ए प्लस बी क्या करो सिंपल, इसका क्या होता है चतुर्भुज, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये आपका सूत्र है, फटाफट कुछ भी मत करो, चुपचाप इसी पे पुट कर दो। 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, 7 49 3 का 9 और 2 सते 3 सते 21 दूना 42 कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 49 और 9 9 18 58 प्लस 49 कॉस थीटा। ओके, और कॉस थीटा इक्वल क्या होता है 0 होता है। अगर कॉस थीटा इक्वल 0 होगा तो अपना कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा डिटर्मिनेंट a प्लस बी या मॉड a प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √58 अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक बार cos थीटा इक्वल 0 मतलब cos थीटा इक्वल 0 लेंगे, cos थीटा इक्वल 1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, उसके बाद में cos थीटा इक्वल क्या करेंगे प्लस -1/2 लेंगे। तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, ये 1 2 तो 3, यानी मतलब टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 4 परिणामी आ सकते हैं। जो परिणामी हो कितने आ सकते हैं 4 आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका अ फोर्स इतना is applied to a particle which displaced it from origin to point इतना the work done of the particle, एक कण का बल इतना है, लगाने पर वह मूल बिंदु से इतने पर विस्थापित होती है तो कण पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो F इक्वल आपको कितना दिया, बहुत आसान क्वेश्चन। F इक्वल आपको कितना दिया 5i प्लस 3j प्लस 2k, ये आपको दिया गया है सिंपल सा, और R आपको दिया है 2i माइनस j, ये आपको आ दिया हुआ अगर इक्वल होगा W इक्वल F इंटू आर, F इंटू 5i प्लस 3j प्लस 2k, और ये आपका हो गया 2i माइनस j, ये आपको दिया गया। अब फटाफट इसका क्या करो सिंप्लीफाई कर लो, 5 और 2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 दूनी 10 और 3 और ये आपका, तो टोटल अगर इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 7j आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्यरत हैं, यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्यरत हैं तब इनमें प्रत्येक वही प्रभाव उत्पन्न करेंगे जो यह अकेला कार्य करेगा, इसको कहते हैं। ये किसका नियम है, किसका सिद्धांत है, इसके बारे में बताया गया है। तो यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब कार्यरत हैं, तब इनमें प्रत्येक वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो यह अकेले कार्य करेगा, इसको कहते हैं बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत, बलों की भौतिक आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, बलों के वियोजन का सिद्धांत, बलों के भौतिक निर्भरता का सिद्धांत। तो ये जानते हो ये आपका होगा बलों के भौतिक अनिर्भरता का सिद्धांत, क्योंकि वो सीधे सीधे कहता है कि यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्यरत हैं
तब इनमें प्रत्येक वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो यह अकेले कार्य करेगा। इसको कहते हैं बलों के भौतिक निर्भर, और मतलब अनिर्भरता का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये तो दो एकांक वेक्टरों का योग एक एकांक वेक्टर हो तो इनका अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फिर वही बात आ गई आपका, ठीक है, ये आपका सिंपल क्या होगा, इसको अगर फाइंड किया जाए तो कोई भी मान लो कि कोई भी वेक्टर से माना वेक्टर ए बी व सी, ठीक है, तीन आपको दिया गया है। अब तीनों का दिया तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इक्वल, ये प्रश्नानुसार जो है हम इसको ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायरिंग करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये आपका ए बी कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सी वेक्टर्स हो जाएंगे, इसका आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि एकांक वेक्टर्स है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया 2 2 हो गया, तो ये आपका 2 cos थीटा 2 और 1 तो -1, तो 2 cos थीटा इक्वल ये आपका 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -1 हो गया। अब ये cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल हो जाएगा -1/2, cos थीटा इक्वल क्या हो गया -1/2 हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग वो निकाल लें परिणामी, तो परिणामी निकालने के लिए सूत्र होता है हम लोगों के पास, क्योंकि परिणाम निकालने के लिए होता है अंडर रूट a माइनस बी बराबर, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है। तो देखो अपने पास 1 + 1 माइनस ये इसका वैल्यू कितना आया है माइनस आपका 2 इंटू -1/2 आया है, ये सिंपल था। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 - 2 और ये तो आपका कट ही गया है, ठीक है, ये आपका पूरे के पूरा 2 और ये +3 ये आपका 1 होगा क्योंकि ये और ये तो कट गया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कितना आ गया √3 आ गया, मतलब a माइनस बी इक्वल कितना आ गया √3 आ गया। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन ये आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो इनके लंबवत सदिश a का मान ज्ञात करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इन दोनों का क्या करो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। चलो इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 5i + 7j -3k और फिर 2i + 2j -ak। अब इसका डॉट प्रोडक्ट तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 i स्क्वायर होगा, तो ये सिंपल 10 डायरेक्ट कर देना है, और उसके बाद में 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 3 एकम 3, तो ये आपका 3a इक्वल क्या आ गया 0 आ गया, तो 3a इक्वल कितना हो जाएगा -24, तो ये इक्वल कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ये इक्वल कितना आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बल इतना है एक बिंदु r0 कार्य कर रहा है, एक बिंदु r इक्वल पर बल आघूर्ण टॉर्क क्या काम करेगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो टॉर्क निकाल लो, ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करोगे, ये आपका सिंपल टॉर्क इक्वल हो जाएगा, सिंपल क्या करो आपको 4 5 दिया है i j के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये आपका हो जाएगा i आपका कितना है 4 है, ठीक है, 4 -5 और 3 है, और ये आपका कितना है 2 -4 और ये कितना है -6 है। ओके, ये तो बहुत ही पुराना फंडा है। अगर इसकी मैं आई की बात करूं तो ये कट गया, ये 5 छक्को 30 हो गया, ठीक है, 5 छक्को 30 माइनस ये 4 3 12 क्योंकि इसका 4 3 12 तो -12 हो गया। ऐसे जे, तो जे आप जब करोगे तो आपका क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका होगा 4 छक्को 24 तो -24 और 3 दूनी 6, ये आपका हो गया। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूँ के का प्लस के, तो ये पूरा कट गया, ये कट गया, 4 चौको 16 तो -16 और 2 पंचवा 10। अब इसमें अगर देखो तो ये कितना होगा 30 और 12 कितना होगा 42 होगा, और ये कितना होगा 42i प्लस 26 30, तो ये 26 30 मतलब 26 4 30 होगा, और ये 16 और 10 तो ये माइनस और ये प्लस होगा, सो यहाँ प्लस होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस -6k, ये आपका आना चाहिए 42 30 और -6, ये आपका ऑप्शन, ये आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
यदि सदिश ए क्रॉस बी के बीच का कोण थीटा हो तब बी क्रॉस ए का मान, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है भाई। ये सीधा सीधा पूछा है कि बी क्रॉस ए डॉट ए का मान क्या होगा। ये सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो यही है आपका। ये क्या कह रहा है कि आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, यही आपका है। तो आप देखो सिंपल क्या है, बी क्रॉस ए डॉट ए इक्वल क्या होगा, मॉड ए बी इंटू ए इंटू कॉस, और ये परपेंडिकुलर 90, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो अगर ये 90 है तो cos 90 इक्वल क्या होता है, 0 होता है। cos 90 इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से है कोई शून्य, खत्म। ओके, नेक्स्ट देखो a इक्वल इतना 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 बीच का कोण, देखो कितने आसान, मतलब बहुत बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए हैं ये, मतलब बहुत ही रिपीटेड। ये कब आया था, टीजीटी और यूपीपीसीएस फ्री में आया हुआ था। इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे इसका और इसका, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ये 4i प्लस 3j माइनस 4k, और ये आपका हो गया 3i प्लस 4j प्लस 6k इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 4 3 कितना होता है, 12। ठीक है, 4 3 12, और 4 3 12, और 4 छक्को 24, 4 छक्को कितना होता है, 24 होता है, बराबर ए बी कॉस थीटा। ये 0, ए बी कॉस थीटा, गुड। तो डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो थीटा इक्वल कितना आएगा, 90 आ गया। थीटा इक्वल कितना आ गया, 90 आ गया, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट देखो मजेदार क्वेश्चन था। यदि दो सदिश राशियों का योग के अंतर का परिणाम एक ही है तो उनके बीच के कोण देखो। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन पूछा है जो सेम है। अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करोगे थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल आपका 90 आ जाएगा ना। डॉट प्रोडक्ट ये कई बार सॉल्व कर चुके, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसमें सिंपल देखो 3i माइनस 4 माइनस 4 कामा 5 माइनस 2 कामा 6 माइनस 4 बिंदु तक चलता है, बल 2i प्लस 3j माइनस के द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें किया गया कार्य के बारे में बात करता है। तो इन दोनों के बीच का पहले क्या करो, इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, आपको एक दिया है 3i माइनस 4j प्लस 5 के दिया है, और एक दिया है 2i प्लस 3j और माइनस 4 के दिया है, और ये क्या है, तो इसको लिख सकते हो, ये आपका R1 मान लो, R1 3i माइनस 4j प्लस 5 के, और R2 इक्वल आपको दिया है माइनस 2i प्लस 6kj माइनस 4k, ये दिया गया है। अब क्या करो, R इक्वल क्या करो, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या करो, निकाल लो। तो R2 माइनस R1 की बात करूं तो ये आपका माइनस और माइनस है, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट कर देना है भाई, माइनस माइनस 5i हो जाएगा, और ये आपका जो है R2 प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 10j। ठीक है, और ये आपका माइनस है, और माइनस इसका माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 9k हो जाएगा। ठीक है, ये आपका R निकल आया। अब जब R निकल आया तो W इक्वल क्या होगा, वर्क डन F इंटू R। F आपको कितना दिया है, 2i प्लस 3j माइनस k, और आपको दिया है 5i प्लस 10j माइनस 9k। अब देखो ये आपको कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 कुमनम 10 9 30 माइनस आपका ये 20, और माइनस 20 आपका जो है 10 39 में से 10 गया माइनस 29, तो ये आपका 29 यूनिट आना चाहिए, मतलब ये प्लस यूनिट आना चाहिए 29, तो आपका 29 हो गया 29। नेक्स्ट वही क्वेश्चन फिर आपका है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आपका क्या करना है, F इक्वल इतना है, एक बल है जो F है और दूसरा बिंदु इतना है, और कार्य तो उत्पन्न आघूर्ण ज्ञात करो। तो आघूर्ण इक्वल क्या होता है, टॉर्क इक्वल होता है F क्रॉस R, और F क्रॉस R का मतलब क्या हो गया आपका I J K। I J K का मतलब क्या हो गया आपका, सिंपल जो है क्या है आपको 7 3 और 1 और माइनस 3 1 5। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, टॉर्क इक्वल I और 3 5
15 डायरेक्ट कर दें, 3 पचे 15 डायरेक्ट कर दें, 3 पचे आपका ये 15 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा और ये माइनस जे आपका ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, क्योंकि ये कैंसिल, 7 पचे 35 प्लस 3 एकम 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस के, अब के ये कट गया ये तो 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 का 9। ओके, अब देखो 15 में से एक गया 14 आई और माइनस 35 और 3 जो है आपका 38 होता है, माइनस 38 जे और 9 7 16 प्लस 16 के, ये आपका बन करके तैयार हो गया। टॉर्क वाला गुण आपका आ गया। कौन सा है भाई, 14 38, ये है आपका ऑप्शन बी, क्या है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स i प्लस जे एंड j प्लस के बीच का कोण, ये फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो आपका i प्लस जे और j प्लस के, अगर कोई भी दो सदिशों के बीच का योग है तो कॉस थीटा इक्वल होता है a डॉट बी अपान ए बी। ठीक है, तो इसमें होगा कॉस थीटा इक्वल क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि आई जे और जे के बाई 2, तो ये होगा 1/2, यानी थीटा इक्वल होगा 60, आपका 60 आ गया आंसर। दो सदिश अगर ये लंबवत है, मतलब सदिश 4i माइनस 3g के लंबवत सदिश है, तो इसका जो है वो आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 4i प्लस 3j है, वो अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो वैसे मैं बता दूं 4 3 7 होना चाहिए। ये आपका है x y, ठीक है, तो ये आपका i है, ये आपका j है, ये आपका k है, और अगर वो एक दूसरे के लंबवत है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, समान परिमाण के दो वेक्टरों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है, तो वेक्टरों के बीच के कोण बताइए। ठीक है, वेक्टर के बीच का कोण, वही सिंपल परिणामी आपका क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा, ये क्या है परिणामी है। अब परिणामी है अगर तो इसमें क्या है, दो वेक्टर का परिणामी इनमें से एक के बराबर है, मतलब मान लो कि ए और बी क्या है, वो एक दूसरे के क्या है बराबर है। ठीक है, ए और बी क्या है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है बराबर है। अगर ए इक्वल बी है, ठीक है, ए इक्वल बी है या बी इक्वल आर, अगर ऐसा कुछ है तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ बी होना चाहिए ना 2ab। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर तो ये 2a स्क्वायर होगा और ये 2a स्क्वायर और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ये a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल माइनस a स्क्वायर होगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल आपका क्या होगा माइनस a स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, तो ये कट गया, यानी कॉस थीटा इक्वल आपका आ गया -1/2, तो कॉस थीटा इक्वल कॉस 120, दिस कैंसिल, थीटा इक्वल 120 आना चाहिए आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर।